हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु सबको आशीष दे इन वचनों के अनुसार। चलिए हम चलते हैं वचन की तरफ। यदि इस चित्र में दर्शाए गए हृदय का वर्णन आपके हृदय की दशा के प्रकट करता है और उसमें मिलता है, तो आप परमेश्वर की दोहराई दे, प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल दे और उसके वचन की ज्योति के अपने हृदय में चमकने दे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। परमेश्वर चाहता है और तैयार की है, क्योंकि आपके हृदय को बदलने की उसने प्रतिज्ञा को है किया। आप अंदर नया हृदय और नई आत्मा देने दूसरे चित्र में इस बार पर ध्यान देंगे। यहाँ चित्र एक पश्चाताप हृदय को बतलाता है जो परमेश्वर को दृढ़ता प्राप्त करता है। स्वर्गदूत एक तलवार पकड़े हुए हैं जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत तीखा है और जीवित और आत्मा की और गांठ गांठ और गूठे गूठे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन उसे याद दिलाता है कि आपकी मजदूरी मृत्यु है और कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद नया का होना नियुक्त किया गया है। सभी पापियों को और समासियों को भाग आग में झील में होगा और आग और गंध से जलती है। अपने दूसरे हाथ में स्वर्गदूत एक झोपड़ी पकड़ने हुए जो पापों को स्मरण दिलाती है कि हम सभी को मरना है। हमारे यह देह जिसको हम इतना प्यार करते हैं, सुंदर कपड़े पहनते, खिलाते पिलाते और सावरे के उसकी देख करते हैं और ध्यान देते हैं ताकि वह शारीरिक वासना और उसकी मांगों को मृत्यु कर सके। परंतु एक दिन यह पार्थिव शरीर मर जाएगा और मिट्टी में मिलकर सड़ जाएगा, जबकि हमारी आत्मा और जीवात्मा परमेश्वर हमेशा के लिए जीवित रहेगी और एक दिन उसे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ हम देखते हैं कि पापी परमेश्वर के वचन संदेश पर ध्यान देना आरंभ करता है और परमेश्वर के प्रेम के प्रति अपने हृदय को खालता है। पवित्र आत्मा उसके पापी और अंधेरे हृदय में चमकना आरंभ करता है। जब परमेश्वर के उजियाला भीतर आता है तब अंधेरे को बाहर निकालना ही पड़ता है। पाप की जो यह कई विभिन्न प्रकार के जानवरों से चित्रित किया गया है, भागना पड़ता है। इसलिए प्रिय पाठक, यीशु मसीह को जो जगत की ज्योति है, अपने हृदय में प्रवेश करने की ज्योति और पापमय अंधकार के कामों को हृदय से छोड़ें।